Hi guys, welcome back to my channel. So in this video I am going to share hyperthyroidism notes. So these are the full notes. अगर आपको hyperthyroidism के बारे में notes लिखना है या assignment बनाना है, so you can write from here. So starting with the introduction, hyperthyroidism means too much thyroid hormone under normal condition. The thyroid gland produces the exact required amount of two hormones called T3 and T4. तो hyperthyroidism क्या होता है? Hyper मतलब होता है ज़्यादा और थायरॉयडिज्म होता है जब जो थायराइड हमारी जो थायराइड ग्लैंड बॉडी में होता है अगर उसमें कोई डिसफंक्शन हो रहा है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड नॉर्मल जितना उसको बॉडी को रिक्वायर होती है हार्मोन की उतना हार्मोन सिक्रीट करता है। बट जब हाइपरथायरॉयडिज्म का केस होता है तो उसमें हमारा जो बॉडी है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड से ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है T3 एंड T4. तो इन हाइपरथायरॉयडिज्म द ग्लैंड प्रोड्यूसेस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनी वन और बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स. तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि T3 एंड T4 नॉर्मली जो ग्लैंड है हमारी उससे एक्सट्रैक्ट होगा. बट इन हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में क्या होगा कि या तो T3 ज़्यादा होगा या T4 या फिर TSH ज़्यादा होगा या फिर तीनों ज़्यादा होंगे या फिर कोई जो दो हार्मोन है वो ज़्यादा होगा. कैन सिग्निफिकेंटली एसिलरेट बॉडीज मेटाबॉलिज्म कॉजिंग सडन वेट लॉस हो सकता है अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो. रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, जो हार्ट बीट होगी वो इरेगुलर होगी. स्वेटिंग होगा, नर्वसनेस और इरिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है. अब आता है डेफिनेशन. अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म की डेफिनेशन देखें तो अ कंडीशन दैट अगर्स व्हेन द थायराइड ग्लैंड मेक मोर थायराइड हार्मोन. तो इसमें क्या होगा, ये एक ऐसी कंडीशन है जब थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन बनाती है देन द बॉडी नीड्स. थायराइड हार्मोन कंट्रोल द वे द बॉडी यूजेस एनर्जी एंड अफेक्ट द बॉडीज मेटाबॉलिज्म. सो जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है. हमें कितनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो कंट्रोल करती है. तो अगर हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म हमारी बॉडी वेट लॉस करती है और इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म हमारी बॉडी में क्या होता है, वेट गेन होगा. अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है तो हम जनरली देखेंगे कि वो बहुत लीन होगा, पतला होगा, फटीग होगा उसको. लेकिन अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो बहुत पतला हो जाएगा. अगर जनरली जब हम सुनते हैं हाइपर तो हमें लगता है कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट होगा वो बहुत मोटा होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है. बट नहीं, इसमें होता है कि जिसमें ज़्यादा सिक्रीट होता है उसमें जो इंसान होता है वो पतला होता है और अगर कम सिक्रीट होता है तो उसमें इंसान ज़्यादा मोटा होता है. अब हम बात करते हैं इसकी कॉजेज़ की. तो हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं. It can occur when the thyroid gland releases too much of its hormone for acute or chronic period of time. तो थायराइड हार्मोन एक्यूट पीरियड के लिए मतलब कम समय के लिए भी जो अपना हार्मोन है वो सिक्रीट कर सकती है बहुत ज़्यादा या फिर ज़्यादा लंबे टाइम से भी वो सिक्रीट कर सकती है. अ नंबर ऑफ कंडीशंस इंक्लूडिंग ग्रेव डिजीज, टॉक्सिक एडिनोमा, प्लमर्स डिजीज एंड थायरोडाइटिस कैन कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म. तो ये सारे थे इसके कॉजेज. अब हम डिस्कस करते हैं ग्रेव डिजीज़ के बारे में. इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच एंटी बॉडीज प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट थायराइड टू प्रोड्यूस टू मच T4 हार्मोन. तो इसमें और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है. ग्रेव डिजीज जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है. इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ होती है, हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज़ बनाती है फाइट करने के लिए अपने, वो खुद के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और थायराइड हार्मोन को मैसेज पहुंचाती है कि वो बहुत ज़्यादा T4 हार्मोन सिक्रीट करे. इट ट्रिगर्स इंक्लूड स्ट्रेस, स्मोकिंग, रेडिएशन टू नेक, मेडिकेशन एंड इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म. तो ये सारे ट्रिगर फैक्टर है जिससे ग्रेव डिजीज़ हो सकती है और ग्रेव डिजीज़ अगर है तो वो कॉज कर सकती है हाइपरथायरॉयडिज्म. उसके बाद ग्रेव डिजीज़ दो जगह हो सकती है, आंखों के पीछे एंड पैरों में. अगर इन ग्रेव डिजीज एंटीबॉडीज मिस्टेकनली अटैक थायराइड एंड ओकेजनली टिश्यू बिहाइंड द आईज. अगर हमारी आंखों के पीछे वो अटैक करिए तो उसको बोलेंगे ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी. एंड द स्किन ऑफन इन लोअर लेग्स. अगर लोअर लेग की स्किन को वो अफेक्ट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे ग्रेव्स डर्मोपैथी. हाइपर फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल्स, टॉक्सिक एडिनोमा, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर एंड प्लमर्स डिजीज. तो प्लमर डिजीज़ हमें देखने को मिल सकता है, टॉक्सिक एडिनोमा भी देखने को मिल सकता है अगर थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स प्रोड्यूस हो गए हैं. तो इस कंडीशन में हमारी एक कंडीशन आ सकती है जिसको बोलते हैं गॉइटर. तो इसमें क्या होगा, इन्लार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड में हो जाएगा और हमें बाहर से वो विजिबल होगा कि एक बहुत बड़ा लंप हमारी जो नेक रीजन में फॉर्म हो चुका है. उसके बाद आता है थायरोडाइटिस. समटाइम्स थायराइड ग्लैंड कैन बिकम इन्फ्लेम. तो कभी कभी कुछ कंडीशन
कंडीशंस ऐसी आ सकती है, एक्यूट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी ये कंडीशन आ सकती है, जिसमें कि क्या होगा, हमारा थायराइड ग्लैंड है उसमें इन्फेक्शन आ जाएगा फॉर अननोन रीजन, उसका कोई रीज़न पता नहीं होगा। द इन्फ्लेमेशन कैन कॉज एक्सेसिव थायराइड हार्मोन स्टोर्ड इन द ग्लैंड टू लीक इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उससे क्या होगा कि जो थायराइड ग्लैंड में जो हमारा हार्मोन स्टोर है वो लीक हो जाएगा और हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। ये सारे थे इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ अ थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर ग्रोथ हो रही है कोई कैंसरस या नॉन कैंसरस सेल की थायराइड ग्लैंड में या पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि थायराइड ग्लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है और हमें हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन, अगर कोई इंसान थायराइड हार्मोन ज़्यादा ले रहा है उससे हो सकता है। ट्यूमर्स ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज, एक्सेसिव आयोडीन इंटेक, नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ टीएसएच हो रहा है। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री, अगर कोई मदर है जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर वो अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करिए तो उसमें भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। डिजीज सच एज एडिशंस डिजीज और टाइप 1 डायबिटीज़, अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ है लाइक एडिशन डिजीज़ या कोई अदर डिजीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो उसको भी एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है थायराइड होने का या हाइपरथायरॉयडिज्म होने का। स्मोक, सिगरेट, एल्कोहल, अगर कोई क्रोनिक एल्कोहलिक या क्रोनिक स्मोकर है तो उनको भी बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। थायराइड प्रोड्यूसेस टू मेन हार्मोन, दैट इज thyroxine, that is T4, and triiodothyronine, that is T3, that influences every cell in the body। तो ये दो हार्मोन है T3 एंड T4, ये प्रोड्यूस होते हैं थायराइड ग्लैंड से। दे मेंटेन द रेट एट विच द बॉडी यूजेस फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ये हमारी बॉडी में रेट मेंटेन करते हैं जिससे हमारी बॉडी फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करती है। इट हेल्प्स कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, इन्फ्लुएंसेस हार्ट रेट एंड हेल्प कंट्रोल बॉडी प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। तो ये हमारा जो थायराइड हार्मोन जो सिक्रीट हो रहा है थायराइड ग्लैंड से, ये हार्ट रेट मेंटेन करता है और कंट्रोल करता है बॉडी में प्रोडक्शन प्रोटीन का। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोटीन के। आप चाहें तो पैथोफिजियोलॉजी एज अ फ्लो चार्ट भी लिख सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। इसमें होता है कि थायराइड ऑल्सो प्रोड्यूसेस कैल्सिटोनिन। थायराइड जो ग्लैंड है वो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है, जो हेल्प करता है कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में हमारी बॉडी में। द रेट एट विच T3 एंड T4 आर रिलीज इज कंट्रोल बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। तो जो T3 एंड T4 प्रोड्यूस हो रहा है वो किससे रेगुलेट हो रहा है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से। सो द हाइपोथैलेमस रिलीजेस हार्मोन कॉल्ड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज TRH, विच सेंड्स अ सिग्नल टू पिट्यूटरी टू रिलीज TSH। तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है हार्मोन TRH, जो TRH हार्मोन है ये सिग्नल सेंड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिससे रिलीज होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSH, फिर ये सिग्नल करता है थायराइड ग्लैंड को टू प्रोड्यूस T3 एंड T4। So अगर if overactivity of any of these occurs, can be excess amount of thyroid hormone can be produced resulting in hypothyroidism। तो अगर TRH एक्सेसिवली सिक्रीट हो रहा है या TSH एक्सेसिवली सिक्रीट हो रहा है या हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है इसकी ओवर एक्टिविटी हो सकती है, जिसके कारण हमें हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। उसके बहुत सारे सिम्टम हमें देखने को मिल सकते हैं। सो ये थी पैथोफिजियोलॉजी। अगर आप चाहें तो इसको एज अ फ्लो चार्ट भी लिख सकते हैं या एज अ पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। सो अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो क्या क्या हमें साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है। तो पेशेंट विथ माइल्ड डिजीज़ यूजुअली एक्सपीरियंस नो सिम्टम। अगर किसी को बहुत कम लेवल में अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है तो उसमें बहुत सारे यूजुअली क्या होता है कि कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। द सिम्टम्स आर रिलेटेड टू एन इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या होगा कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ना लग जाएगा जैसे जैसे सिम्टम्स बढ़ेंगे। इट कैन कॉज अ वाइड वेराइटी ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। इसमें बहुत सारे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग डिफिकल्टी कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी होगी, फटीक, मसल वीकनेस, हैंड ट्रिमर, फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट हो सकता है, गॉइटर हो सकता है, हीट इंटॉलरेंस होगा। जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसको यूजुअली ज़्यादा ठंडा लगता है। एपेटाइट चेंज हो सकती है, इंक्रीज स्वेटिंग, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, वेट लॉस, रैपिड फोर्सफुल और इरेगुलर हार्ट बीट, वीकनेस, क्लैमी स्किन, डायरिया, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, हेयर लॉस, रैपिड फोर्सफुल और इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। और हेयर लॉस तो बहुत ज़्यादा कॉमन होगा। स्लीपिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर, इचिंग पॉसिबल, इंक्रीज इन ब्लड शुगर भी इंक्रीज हो सकता है, रैपिड और इरेगुलर पल्स हो सकती है, प्रोट्रूडिंग आइज हो सकती है, स्किन ब्रूशिंग और फ्लशिंग हो सकती है। अनट्रीटेड हाइपरथायरॉयडिज्म में रिजल्ट इन थायराइड स्ट्रॉम। तो अगर जो हाइपरथायरॉयडिज्म है अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो उससे क्या हो सकता है, थायराइड स्ट्रॉम देखने को मिल सकता है। अ कंडीशन इन्वॉल्विंग हाई बीपी, फीवर एंड हार्ट फेलियर। तो हाई स्ट्रॉम में क्या होगा,
हाई बीपी होगा, फीवर होगा और हार्ट फेलियर होगा, तो इसको बोलेंगे थायराइड स्टॉर्म। जस्ट कन्फ्यूजन एंड डिलेमा में ऑल्सो अकर, तो हार्ट फेलियर के साथ साथ अगर किसी का बीपी इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ कन्फ्यूजन देखने को मिल सकता है, डेलीरियम देखने को मिल सकता है। तो ये सारा था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अब बात करते हैं इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का कि अगर किसी को डिजीज़ कंडीशन हो गई है, सिम्टम्स अगर वो शो कर रहा है तो कैसे हम इसे डायग्नोस करेंगे, कैसे इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होगा। मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। इंडिविजुअल्स विद हाइपरथायरॉयडिज्म यूजुअली टेल देयर डॉक्टर अबाउट सिम्टम्स सच एज रैपिड हार्ट रेट। वो बताते हैं डॉक्टर को कि उन्हें रैपिड हार्ट रेट हो रहा है, फटीक हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, टॉलरेट इन्वायरमेंट को टॉलरेट करने में नर्वसनेस हो रहा है। तो ये जनरल सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का करेंगे। ब्लड टेस्ट करेंगे टू मेजर लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। अ डायग्नोसिस कैन बी कंफर्म विद ब्लड टेस्ट दैट मेजर द लेवल ऑफ थायरोक्सिन एंड टीएसएच इन ब्लड। सो हम ब्लड टेस्ट में क्या कर सकते हैं, थायरोक्सिन और टीएसएच का लेवल चेक कर सकते हैं ब्लड टेस्ट के थ्रू। हाई लेवल ऑफ थायरोक्सिन T3 एंड T4 एंड ऑफ TSH इंडिकेट ओवर एक्टिव थायराइड। अगर T3 T4 या TSH कुछ भी बढ़ा है तो उससे हमें पता लग सकता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट कर रही है। TSH is important because it's the hormone that signals your thyroid gland to produce more thyroxine. So TSH यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना, क्योंकि TSH जो हार्मोन है यही करता है थायराइड ग्लैंड को कि वो प्रोड्यूस करे ज़्यादा अमाउंट में T3 एंड T4। नेक्स्ट टेस्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन TSI, ऑल्सो कॉल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी टेस्ट। ये मेजर करता है आपकी बॉडी में TSI लेवल, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन कितने आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये वो चीज़ मेजर करता है। तो सबसे फर्स्ट था मेडिकल हिस्ट्री, नेक्स्ट ब्लड टेस्ट, थर्ड इज थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट, नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट, नेक्स्ट इज थायराइड स्कैन। तो इसमें क्या होता है, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है किसी को तो इसमें बहुत सारे अलग अलग टेस्ट होता है। अगर किसी को पेशेंट को किसी एक टेस्ट से कंफर्मेशन नहीं हो रहा है या फिर वो श्योरिटी के लिए अलग टेस्ट कराना चाहता है तो इसमें बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। तो इसके बेसिस पे हमें अकॉर्डिंग टू मार्क्स वहाँ पे लिखना होता है। तो ये सारे थे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। हाउ द कंडीशन इज ट्रीटेड डिपेंड्स ऑन द कॉज एंड सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स। तो जो कंडीशन है वो डिपेंड करती है उसका कॉजेस की, उसका कॉज क्या है और उसकी सिवियरिटी क्या है। एम इज़ टू ब्रिंग थायराइड हार्मोन टू नॉर्मल स्टेट। जो इसका एम होता है वो होता है कि थायराइड हार्मोन को हम नॉर्मल लेवल में ला सकें। तो कौन कौन सी थेरेपी अवेलेबल होती है, मेडिसिन थेरेपी, सर्जरी, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। एंटी थायराइड मेडिकेशन क्या होता है, एंटी थायराइड मेडिकेशन अगर हम ले रहे हैं तो उसका इट्स गोल इज टू प्रिवेंट थायराइड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ हार्मोन। सिम्टम्स बिगिन टू इम्प्रूव इन 6 to 12 वीक, बट ट्रीटमेंट यूजुअली कंटिन्यूज फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। सो इसमें क्या होता है कि सिम्टम्स जो है वो 6 to 12 वीक में कम होने लग जाते हैं, बट जो ट्रीटमेंट है वो पूरा 1 साल तक चलता है। देयर आर 2 एंटी थायराइड मेडिकेशन अवेलेबल, प्रोपथायरोयूरेसिल PTU एंड मेथिमाजोल, और जिसको बोलते हैं ट्रेपेजोल। These drugs accumulate in thyroid tissue and block production of thyroid hormone. नेक्स्ट इज बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या होता है, ये सप्रेस करते हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म के, ये ब्लॉक कर देते हैं थायराइड जो हार्मोन होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने से। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। इट इज़ वाइडली रिकमेंडेड परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट है। अ न्यू थेरेपी दैट इज करेंटली बीइंग यूज्ड इज रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। इट वर्क्स ऑन द इसका प्रिंसिपल क्या है, दैट थायराइड सेल्स आर द ओनली सेल्स इन द बॉडी दैट अब्जॉर्ब आयोडीन। ये एक ऐसी सेल्स हैं जो एब्जॉर्व करती हैं आयोडीन, इसीलिए इसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज़ होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में थायराइडेक्टोमी होगा। इसमें क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड का रिमूवल हो जाएगा, इस इन विच द डॉक्टर रिमूव मोस्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। मोस्ट पार्ट जो ज़्यादा अफेक्टेड पार्ट होगा उसको वहाँ पे से निकाल दिया जाएगा सर्जरी। आफ्टर सर्जरी पेशेंट विल लाइकली टू द हाइपोथायरॉयडिज्म। अब बॉडी में ग्लैंड ही प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होगी तो हार्मोन सीक्रेट कहाँ से होगा, तो उस कंडीशन में हमें हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। जो अदर सर्जरीज हम यहाँ पे देख सकते हैं वो है ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन सर्जरी एंड आई मसल सर्जरी। तो ये सारे थे मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। देखते हैं कि इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगी। रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू अनकंट्रोल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट, चेंजेस इन वेनस रेक्टम एंड ऑल्टरेशन इन रेट रिदम एंड कंडक्शन। तो ये थी इसकी पहली डायग्नोसिस। नेक्स्ट डायग्नोसिस बनेगी फटीग रिलेटेड, थर्ड बनेगी इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, नेक्स्ट फोर्थ जो बनेगी वो है एंजाइटी रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, नेक्स्ट इज रिस्क फॉर इम्पेयर टिश्यू इंटीग्रिटी रिलेटेड टू ऑल्टरेशन ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ आई, इम्पेयर क्लोजर ऑफ आईलिड। सो ये 5 डायग्नोसिस आपको हाइपरथायरॉयडिज्म में बनानी है। मिनिमम आपको 5 डायग्नोसिस लिखनी ही होती है, अगर आप उससे ज़्यादा लिखना चाहें तो चॉइस इज योर्स। सो ये असाइनमेंट या फिर नोट्स आप जो कह सकते हैं ये कंप्लीट होते हैं। उसके बाद अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो उसमें आपको बिब्लियोग्राफी लिखनी होती है।
तो आपने अपना जो डेटा है वो कहाँ से कलेक्ट किया है वो यहाँ पे आपको लिखना होता है। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बिब्लियोग्राफी की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट द कंटेंट जो मैंने आपको प्रोवाइड करा है वो यहाँ पे सफिशिएंट था। अगर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया हाइपरथायरॉयडिज्म का, तो अगर आप इतना कंटेंट भी लिखते हैं सो दैट इज़ मोर देन इनफ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।